भाग तेयंग भाग, वरना और ज्यादा लेट हो जाएगी। तेयंग भाग रही होती है कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिर जाती है। कौन है? देख के नहीं चल सकता, लगता है मोच आ गया। पागल हो क्या? दिखाई नहीं देता या चलना नहीं आता? ओ हेलो, पागल किसे बोल रहे हो? हाँ, पहले तो तुम देखकर चलना सीखो, समझे? मेरी गलती नहीं है ये, तुम ही मेरे सामने अचानक से आ गए और मैं गिर पड़ी। अब देखो, तुम्हारी वजह से मेरा इंटरव्यू लेट हो गया और ऊपर से मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। व्हाट? मेरी वजह से लेट हुआ? मैडम, तुम ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। अगर इंटरव्यू देना ही था तो जल्दी उठना चाहिए था ना। और हाँ, ये मेरी गलती नहीं है कि तुम्हें मोच आ गई, उल्टे तुम्हारी वजह से मैं जरूर लेट हो चुका हूँ। इतना कहते ही जंगकुक गुस्से में अपनी वॉच चेक करता है और बिना टेयंग की तरफ देखे वहाँ से चला जाता है। और टेयंग उसे गुस्से से उसके बैग को देखे जा रही थी। ओह, कितना रूड इंसान है। एक सॉरी कहने में भी तमीज नहीं थी, बस खुद को ही सही समझता है। एकदम अजीब आदमी। चल तो ऐसे रहा जैसे पूरा दुनिया इसी का हो। उफ, अगर ये कभी दोबारा मिल गया ना तो मैं उसे दिखाऊंगी असली एटीट्यूड किसे कहते हैं। टेयंग ये कहते हुए बिल्डिंग के अंदर आती है धीरे धीरे और रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा नाम किम चैंग है। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर में चेक करती है और बोलती है, हाँ आपका नाम लिस्ट में है, लेकिन आपका इंटरव्यू सुबह 10 बजे था, लेकिन अभी 10:40 हो रहा है। ओह ऐसा है, तो क्या आप फिर से मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग रीशेड्यूल कर सकती हैं प्लीज? आई एम सॉरी मैम, मैं आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग अपनी चांस का वेट कर रहे हैं। ओह आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि रिसेप्शनिस्ट उसे रोक देती है। बट मैम, कल के लिए आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल कर सकती हूँ। क्या कल ठीक रहेगा आपके लिए? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे टाइम क्या है मुझे चेक करने दीजिए। कल कब फ्री टाइम है? कल मॉर्निंग में 11 AM फ्री टाइम है। आप उस समय आकर अपना इंटरव्यू दे सकती हैं। जी थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर मैम। टेयंग वहाँ से हैप्पीली जा रही थी कि तभी उसे अपने एंकल में दर्द महसूस होता है, जिससे उसे रूड इंसान याद आ जाता है जिससे वो टकराई थी। ये सोचकर टेयंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर मैं उस इंसान से दोबारा मिली तो मैं उसे मार डालूंगी। उसकी वजह से ठीक से चल नहीं पा रही हूँ मैं, और आज अपना इंटरव्यू भी नहीं दे पाई। टेयंग इंटरव्यू देने आती है अपनी फ्रेंड के साथ और उसे चलने में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसी के लिए। आराम से चल, टेंशन मत ले। अगर वो आदमी मिले ना तो मैं यहीं पे हूँ। हाँ, बस आज मुझे इंटरव्यू देना है किसी भी हाल में। रिसेप्शनिस्ट उसे बैठने के लिए बोलती है क्योंकि टेयंग थोड़ा जल्दी आ गई थी। थोड़ी देर बाद टेयंग का नंबर आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे 14th फ्लोर पे जाने को बोलती है, एज इंटरव्यू वहीं पे हो रहा था। तो यहीं पे मेरा वेट कर, मैं आती हूँ जल्दी से। ठीक है, अच्छे से जाना, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टेयंग वहाँ से धीरे धीरे चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है और डोर पे नॉक करती है, कम इन की आवाज़ आती है। वो धीरे से डोर ओपन करती है और अंदर आती है, पर सामने बैठे इंसान को देख के जो कुछ फाइल्स चेक कर रहा था उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो वही है जिसकी वजह से मेरी ये हालत है। ये मेरा इंटरव्यू लेगा? अगर लेगा तो ये तो पक्का मुझे सेलेक्ट ही नहीं करेगा। नहीं, ये पक्का कोई एम्प्लॉय होगा और देखा होगा कि बॉस कैबिन में नहीं है तो आके उनके सीट पे बैठ गया है। हाँ, जरूर यही हुआ होगा, वरना ये छछूंदर को किसने बॉस बना दिया। तभी जंगकुक की नजर उस पर जाती है और टेयंग को देख के शॉक हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी यही बात पूछ सकती हूँ। तुम वहाँ बॉस के चेयर पे क्यों बैठे हो? हाँ, तुमने क्या सोचा अगर बॉस यहाँ पे नहीं है तो तुम उनके चेयर पे बैठ गए? रुको, मैं अभी जाती हूँ, तुम्हारी कंप्लेन करके आती हूँ। टेयंग वहाँ से जाने ही वाली थी कि जंगकुक जल्दी से उठकर टेयंग का हाथ पकड़ लेता है और डोर पे पिन कर देता है। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सच में तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो ना? लगता है बिना इंटरव्यू के ही रिजेक्ट होना है क्या? छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। अच्छा, किससे करोगी? इस कंपनी के ओनर से। और किससे? तुम्हें ओनर का नाम पता है? हाँ, जियोन जंगकुक। चलो, ये तो पता है। कभी फोटो देखी है? नहीं। तभी बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलने लग जाती हो। जंगकुक उसे छोड़ देता है और बोलता है,
मिस व्हाटएवर, पहले गूगल करो जियोन एंटरप्राइज के ओनर कौन है। बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम ही हो। टेयंग फोन निकालता और सर्च करती है और उस इंसान का फोटो देखकर शॉक हो जाती है। इसका मतलब ये चिंपू इस कंपनी का ओनर है। किम टेयंग, ये तूने क्या कर दिया? अब तो पक्का ये मुझे हायर नहीं करेगा। कुछ कर टेयंग, कुछ सोच। टेयंग धीरे धीरे जंकुक के पास जाती है और अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, सर मुझे नहीं पता था कि आप वो महान जियोन जंकुक है जो इस कंपनी के ओनर है। जंकुक शॉक हो जाता है टेयंग के एक्शन से। क्या कर रही हो? मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं तो इंटरव्यू देने आई थी, है ना सर? चलिए ना इंटरव्यू लीजिए मेरा। तुम तो कंप्लेन करने जा रही थी। अरे सर, आप भी किसकी बातों में? मैं कहाँ कुछ कह रही थी। आप भी ना सर, कुछ भी सोचते रहते हैं। आइए बैठिए, इंटरव्यू लीजिए। जंकुक आके अपने सीट पर बैठ जाता है। उफ, बच गई। What is your name, Miss Drama Queen? Sir, my name is Kim Taeyang. So Miss Kim, आपकी रिज्यूम। मिस, आप घर जा सकती हैं। क्या? घर जा सकती हो? क्यों मिस किम, घर नहीं जाना? सर जाना है, पर क्या मैं सेलेक्ट नहीं हुई? मिस किम, ये तो आपको बाद में पता चल जाएगा आप सेलेक्ट हुई या नहीं। आपको ईमेल आ जाएगा। ठीक है, गुड बाय सर। टेंग वहाँ से चली जाती है। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे हायर करेगा। बोलती तो बहुत है ये लड़की, पर इंटरव्यू से पता चला अपने काम के प्रति बहुत ही पैशनेट है। नीचे आना बेटा और जिमिन को भी लेते आना। टेंग लिविंग रूम में आती है और कोच पे बैठ जाती है। हाँ मॉम बोलिए, क्या हुआ? जिमिन कहाँ है? वो नहीं आई। मैं यहाँ हूँ मॉम। अच्छा, अब सब आ गए हैं तो सुनो, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। अभी जाकर तुम दोनों रेडी हो जाओ। शॉपिंग? अभी? पर क्यों? क्या कल कोई आ रहा है क्या? तुम्हारी मॉम जिमिन ने कुछ नहीं बताया कल के बारे में? नहीं मॉम डैड, आप ही बता दो इसे। मैं जाती हूँ और जल्दी से रेडी होके आती हूँ। ओके, जल्दी रेडी होना, ज्यादा टाइम नहीं लगा देना। मॉम, अब कम से कम आप तो बताओगी कि यहाँ हो क्या रहा है। कल जियोन फैमिली आ रहे हैं तुम्हें और जिमिन को देखने, अपने दोनों बेटों के साथ। क्या? हाँ, जियोन फैमिली एक अच्छी फैमिली है और हमें पूरा भरोसा है कि तुम दोनों बहुत खुश होगे वहाँ जाकर। और वैसे भी उन पे ट्रस्ट करता हूँ मैं, मेरे बिजनेस पार्टनर है। और मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन हमारे बेस्ट फ्रेंड भी तो है। और मैं श्योर हूँ कि तुम भी उन्हें ज़रूर लाइक करोगी। और जिमिन ऑलरेडी मिल चुकी है उनसे, क्योंकि जिमिन उनके बड़े बेटे से प्यार करती है और उन लोगों ने भी जिमिन को पसंद कर लिया है। हमने ऑलरेडी पहले से ही जिमिन की मैरिज प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन फिर मिसेस जोन ने अपने छोटे बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहते थे। हमने तो ऑलरेडी हाँ बोल दिया था, पर अब तुम्हें आखिरी फैसला लेना है। मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ये तुम्हारी इच्छा है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। बेटा, सोच समझ के फैसला लेना। फैमिली भी बहुत अच्छी है और लड़का भी। थोड़ी देर सोचती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उससे अभी शादी नहीं करनी थी, पहले वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। पर फिर वो अपने पेरेंट्स को देखती है जिनके चेहरे पर इतनी खुशी दिख रही थी। वो उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। ठीक है, पहले मैं उससे मिलूंगी, अगर मुझे ठीक लगा तो सोचूंगी। एकदम बेटा, जैसा तुम चाहो। ठीक है, मैं जाकर जल्दी से रेडी हो जाती हूँ शॉपिंग के लिए। टेयंग अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में सोचते हुए शॉपिंग के लिए तैयार होने चली जाती है। सारी जियोन फैमिली टेयंग के घर आ चुके थे, सिवाय जंकुक के। आप लोग बैठिए ना, उन दोनों को बुला कर लाती हूँ मैं। वो उन्हें बुलाने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद वो लिविंग रूम में आते हैं। जिमिन की आइज तो ऑलरेडी अपने होने वाले हस्बैंड पे थी और वो भी उसे ही देख रहा था, मानो वो लोग अपने ही दुनिया में खो गए हो, जब तक मिसेस जियोन कुछ नहीं बोलती। अरे वाह, मानना पड़ेगा, आपकी दोनों बेटियां राजकुमारी से कम नहीं है। हमने ऑलरेडी जिमिन को देखा हुआ था, पर आपकी छोटी बेटी को भी आज देख लिया। मैं तो खुश नसीब हूँ कि ये दोनों हमारे घर आ रही हैं। सच में लगता है हमारी फैमिली बहुत लकी है। बेटा इधर आओ, मेरे पास बैठो। जंकुक जाकर मिसेस जियोन के पास बैठ जाती है और जिमिन अपने होने वाले हस्बैंड के पास यानी शुगा के पास। तो बेटा, आपका नाम क्या है? टेयंग। तो तुम अभी क्या कर रही हो?
वो मैं अभी रिसेंटली एक कंपनी में जॉब लगी थी। ओ, ये बहुत अच्छी बात है। हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर चाहो तो शादी के बाद तुम मेरे बेटे के साथ उसकी कंपनी में भी जॉब कर सकती हो। ये तुम दोनों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा होगा। जंगकुक को मिसेस जियोन की बात बहुत अच्छी लगती है। उसे तो लगा था कि मिसेस जियोन कोई टिपिकल सास होगी जो अपनी बहू को काम करने नहीं देगी, पर ये तो बिल्कुल अपोजिट है। सब लोग यहाँ हैं, लेकिन आपका दूसरा बेटा कहाँ है, जिसके लिए हम फिर से मिल रहे हैं? एक मिनट, वो आ ही रहा होगा। आज उसे बहुत काम था, इसलिए देर हो गई। लगता है आ गया। मिसेस किम एक मेड को बोलती है डोर ओपन करने के लिए। मेड डोर ओपन करती है और सामने जंगकुक होता है, जो अंदर आता है। कदमों की आहट सुन के सब उस डायरेक्शन में देखते हैं। जंगकुक सबको ग्रीट करता है और जैसे उसकी नजर टेयंग पे जाती है, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में आने की? हाँ, अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा घर है तो मैं यहाँ नहीं आता, समझी? और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो इज्जत से बात करो। ओह हेलो, बॉस हो गया अपने कंपनी में। ये मेरा घर है, सो मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूँगी, समझे? और वैसे भी तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, शर्म नहीं आती? बिना बुलाए किसी के घर नहीं आते? ओह मिस ओवरथिंकर, मैं यहाँ बिन बुलाए नहीं आया हूँ, समझी? मॉम आप चुप क्यों हैं? बताइए इसे। क्या कहा? मॉम? आंटी ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा ही बेटा है जिसे तुम्हारी शादी होने वाली है। पर मुझे लगता है तुम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे से मिल चुके हो पहले। मैं इस पागल लड़के से शादी नहीं करने वाला। तुम किसे पागल कह रहे हो? हाँ, तुम ही हो जिसने मुझे उस दिन धक्का दिया था और तुम ही मुझे पागल कह रहे हो? और मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे अकड़ू इंसान से शादी करने का। ओ हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसी सड़ियल लड़की से शादी करने का। जंगकुक, माइंड योर लैंग्वेज। ये कोई तरीका है किसी लड़की से बात करने का, और वो भी अपनी होने वाली लाइफ पार्टनर से? पर डैड, मैं इस लड़की से शादी नहीं करने वाला। तुम इसी से शादी करोगे, ये मेरा अंतिम फैसला है। पर डैड, कोई परवाह नहीं जंगकुक, ये आपके डैड का डिसीजन है ना। लेकिन अगर किम्स इस रिश्ते को मना करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद जियोन चले जाते हैं। उन्होंने टेयंग को टाइम दिया था सोचने के लिए। शाम का वक्त है और अभी टेयंग और उसके पेरेंट्स रूम में बातें कर रहे थे। हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं बच्चा। हाँ, अगर आप इस शादी के लिए तैयार नहीं है तो जियोन्स भी इस शादी को आगे नहीं बढ़ने के लिए तैयार है। टेयंग उस बदतमीज इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने मॉम डैड को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। और उससे ये भी लग रहा था कि जंगकुक किसी भी हालत में इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी ये शादी नहीं करनी थी। तो इसलिए कुछ देर सोचने के बाद फिर जवाब देती है, ठीक है, मैं आप लोगों के डिसीजन से सहमत हूँ। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था तुम हमें निराश नहीं करोगी। मैं अभी जाता हूँ और उन्हें तुम्हारे डिसीजंस के बारे में बताता हूँ। हेलो, हाँ किम, बोलो क्या बात है? खुशी की बात है, तैन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या सच में? हाँ, पर किम, क्या टेयंग ने ये डिसीजंस फोर्सफुली तो नहीं लिया? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, उसने खुद ये डिसीजंस लिया। तब तो अच्छी बात है। वैसे किम, तुम्हें क्या ये सही लगता है? दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते और ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। अरे टेंशन मत लो, एक साथ रहते रहते दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी, फिर उसके बाद एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। ठीक है कि मैं ये गुड न्यूज़ सबको बताता हूँ। ठीक है, सुनो सब, यहाँ आना जरा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे गुड न्यूज़ है, टेयंग ने शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या सच में उसने हाँ कह दी? हाँ। क्या उसने हाँ कह दी? ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे तो लगा था वो शादी के लिए ना कर देगी। शिट, अब मुझे उसे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। कहाँ फंस गया यार। हेलो, अपना बकवास हेलो अपने पास रखो और मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो पहले। क्या तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? ओ, तो तुम हो। और हाँ, मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। व्हाट द हेक, मुझे लगा था तुम इस शादी के लिए मना कर दोगे, इसलिए मैंने हाँ कह दिया था इस शादी के लिए। अभी जाओ और अपने मॉम डैड से कह दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते। मैं भला तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं नहीं कहीं जा रहा और नहीं किसी से कुछ बोलने वाला हूँ। अब जो होना था हो गया, और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाओ और जाकर खुद कह दो कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे सच में उस बदतमीज इंसान से शादी करना पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, मेरी जिंदगी झंड हो जाना है अगर वो मेरा हस्बैंड होगा तो। क्या करूं? कैसे इस शादी को रोकूं? उनकी शादी में एक हफ्ता बाकी था। उस हफ्ते के हर एक दिन टेयंग ने इस शादी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। उसने जंगकुक से भी शादी रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से शादी रोकने के बारे में कुछ भी करने से मना कर दिया। टेयंग अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही थी। तुमने शादी के लिए मना नहीं किया ना? अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, अब तुम मुझे और मेरी हरकतों का बर्दाश्त करोगे जंगकुक। जंगकुक स्टेज पर खड़ा अपनी होने वाली वाइफ का वेट कर रहा होता है। वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि ये स्टेप उसके और टेयंग की जिंदगी का बिग टर्न होने वाला है। डोर ओपन होता है और टेयंग अपने फादर के साथ एंटर करती है। जंगकुक उसको देखकर और उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि वो टेयंग को लाइक करने लगा हो। दूसरी तरफ टेयंग जंगकुक के एडमायरिंग एक्सप्रेशन को देख के ब्लश करने लगती है और दूसरी पे वो ब्लश करना बंद कर देती है जब उसके फादर उसका हाथ जंगकुक के हाथ में दे देते हैं। जंगकुक, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। वो दिखाती है कि वो कितनी स्ट्रांग है, पर अंदर से वो बिल्कुल नाजुक है। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। प्लीज जंगकुक, मेरे इस फैसले को गलत मत होने देना। आप चिंता मत करिए डैड, मैं अपने अंतिम सांस तक आपकी बेटी को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। मुझे बस यही उम्मीद थी तुमसे। थोड़ी देर में इन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब दोनों ने रिंग भी एक्सचेंज कर लिए होते हैं। और अब टाइम था किस करने का। टेन नर्वस होने लगी थी और जंगकुक को अवॉइड करने के लिए इधर उधर देख रही थी, पर अचानक से जंगकुक ने टे को पुल करते हुए टेन को किस करने लगता है। वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और सब धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। शुगा और जिमिन की भी शादी टे और जंगकुक के साथ ही हुई थी। टेयंग और जंगकुक अभी दोनों अपने शेयर बेडरूम में होते हैं। जंगकुक अभी वॉशरूम में था और टेयंग बेड पे बैठ के फोन स्क्रॉल कर रही थी। जब जंगकुक वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि उसकी वाइफ बेड पे बैठी हुई है, वो उसे थोड़ी देर घूरता है और बोलता है, तुम अब वॉशरूम यूज कर सकती हो। अच्छा ठीक है, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या? कि तुम्हें इजाजत किसने दी मुझे किस करने की, और वो भी मेरे लिप्स पे? हाँ? ओ मैडम, मेरा कोई शौक नहीं था कि तुम्हें किस करूं, और वो भी तुम्हारे लिप्स पे। वो तो वहाँ पे उस प्रिस्ट ने बोला था और वहाँ पे हमारी फैमिली मेंबर्स भी थे, और उस शुगा ने पहले जिमिन को लिप्स पे किस किया था, इसी वजह से मुझे भी करना पड़ा। ऐसे क्या देख रही हो? सच ही बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा था। तुम्हें नहीं लगता तो इसमें मैं क्या करूं? टेयंग फ्रेश होने चली जाती है। जब रूम में आती है तो देखती है कि जंगकुक बेड पे आराम से सोया हुआ था। वो जल्दी से बेड पे चढ़ जाती है और बोलती है, ओह यहाँ कहाँ सो रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं बेड पे सोऊंगी, तुम कहीं और जाओ। मैं कहीं और क्यों जाऊँ? ये मेरा बेडरूम है, मेरा बेड है, मैं यहीं पे सोऊंगा, समझी? तुम यहाँ सोओगे तो मैं कहाँ पे सोऊंगी? तुम्हारी मर्जी, कहीं पे सो। ओह, मैं कहीं और क्यों जाऊँ? तुम जाओ, मैं इस बेड पे ही सोऊंगी। मैं भी इसी बेड पे सोऊंगा। तुम किसी और रूम में या कोच पे जाओ ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे बगल में नहीं सोना। क्यों नहीं सो सकती? हमारी शादी हुई है। मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। तुम मेरे बगल में नहीं सो सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बेड पर क्यों नहीं सो सकता? क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है और हमें एक दूसरे से प्यार भी तो नहीं करते, तो क्यों सोए? अब चलो हटो यहाँ से, मुझे सोने दो। टेयंग इतना कहकर बेड पे लेट जाती है और सोने लगती है। जंगकुक उसे घूर कर देखे जा रहा था। ऐसे कैसे हटूं? हाँ, मेरे बेड से मुझे ही भगाया जा रहा है। मैं तो यहीं पे सोऊंगा।
मेरा बेड। मैं क्यों जाऊं? तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं भी यहीं पे सोऊंगी इसी बेड पे। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं सोऊंगा इसी बेड पे। ओह फाइन, इस तरफ सोओगी तुम, इस तरफ सोऊंगी मैं। और खबरदार, अगर ये लाइन क्रॉस करने की कोशिश की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। सारा ब्लैंकेट खुद ही ले ली, इसकी तो दो मुझे भी। क्या मुसीबत है, छोड़ो इसे, ये ऐसे नहीं मानेगी। क्या कर रहे हो तुम? अकेले ही ब्लैंकेट नहीं ले सकती, मुझे भी दो। ओह मुझे दो, मुझे दो, मैंने कहा ना मुझे दो। अब हुआ बराबर। कितने मच्छर है तुम्हारे घर पे, कैसा घर है तुम्हारा? ज्यादा प्रॉब्लम है तो जाओ ना अपने घर। चली तो जाती, पर क्या करूं, एक गधा जो गले पड़ चुका है। अब क्या कहा? कुछ नहीं, ये लड़की ना सोएगी ना सोने देगी। क्या कर रहे हो? यहाँ पे मच्छर है ना, तो बस उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ कि वो तुम्हें नहीं मुझे काटे। तुम्हारा ब्लड तो बेकार होगा, मुझे तो डाउट है कि मच्छर तुम्हें काटना भी चाहेंगे या नहीं। क्या कर, मेरा ब्लड बेकार है। हाँ ये लो। ये बार और किया ना तो देख लेना। तुम्हारी तो क्या कर रहे हो पागल लड़के? बोला था ना अब भुगतो। ओ छोड़ो, अभी बताता हूँ। तुम पागल हो, तुम गधे हो। इतना भारी सा क्या है? मैं अपना बॉडी क्यों नहीं मूव कर पा रही हूँ? ये मेरी इतने करीब कैसे? इसके तो क्या किया तुमने? ये पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब सोने की, और बेड पे अपनी तरफ सोने के बजाय तुम तो मुझ पे ही सो रहे थे। अभी सबको बताती हूँ मैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? या एक थप्पड़ लगाऊं खींच के? क्या तुम मुझे मारोगे? डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवा देंगे तुम पे हम। जेल में जाकर चक्की पीसोगे जिंदगी भर। क्या कहा? केस करोगे मुझ पे? तुम्हारी तो मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। जंकुक उठ गए क्या बेटा? कैसी आवाज आ रही थी ये? वो मॉम कुछ नहीं, एक्सरसाइज कर रहा था तो डंबल ज्यादा जोर से रख दिया बस। अच्छा ठीक है, जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ, टयंग को भी लेकर आना। ओके मॉम। बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। क्या कहा? एक्सरसाइज कर रहे थे? बोल देना चाहिए था ना कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बेड से धक्का दे दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मजाक सूझ रहा है ना? अभी बताता हूँ। टयंग और जंकुक दोनों रेडी होके आते हैं बाहर, जहाँ ऑलरेडी सब लिविंग रूम में होते हैं। आ गए तुम लोग? आओ बैठो, नाश्ता तैयार है। वैसे क्या, रात कैसी रही? रात मतलब? अरे वाह, देखो तो कितनी मासूमियत से बोल रही हो, जैसे जानती ही नहीं क्या कहना चाहती हूँ मैं। अच्छा तो पहले तू बता ना, तेरी भी तो शादी हुई है, तेरी रात कैसी रही जो मेरी पूछ रही है? मेरी तो बवाल गई, वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। छी, कैसी बातें करती हो तुम। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं हो। हाँ, मैंने सच में कुछ किया ही नहीं। क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? नहीं, पर क्यों? क्यों क्या? क्यों कुछ होगा जब मैं उसे प्यार ही नहीं करती तो? क्या? देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं तुम्हें ये सलाह दे रही हूँ। तुम दोनों की अब शादी हो चुकी है, अब कुछ हो नहीं सकता, तो बेहतर होगा तुम इस रिश्ते को एक मौका दो। मुझे पूरा भरोसा है जंकुक तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बस एक मौका दे के देखो। टयंग कुछ सोचने लग जाती है। क्या हुआ? कहाँ खो गई? वो कुछ कहीं नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। अच्छा मेरी बात पे ध्यान देना जो मैंने बोला है। ठीक है।
जंगकुक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी टेयंग रूम में एंटर करती है। तुम कहाँ जा रहे हो इतना रेडी होकर? तुम्हें इससे क्या मतलब? कहीं पे भी जाओ। अरे बताओ ना, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? ऑफिस जा रहे हो? हाँ, मैं भी चलूंगी। व्हाट डू यू मीन तुम भी चलोगी? तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ, भूल गए क्या? ओह, तो अब तुम्हें याद आ गया, तो तुम मेरी एम्प्लॉय हो। मुझे तो बॉस नहीं मानती तुम। अरे यार, तुम अभी भी उसी बात पर अटके हुए हो। प्लीज, मुझे भी जाना है ऑफिस। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं जा सकती? मुझे भी ऑफिस जाना है। मैं इस घर में क्या करूंगी? बोर हो जाऊंगी। बोर कैसे होगी? यहाँ मॉम है, जिमिन है, डैड है, उनके साथ इंटरटेनमेंट करना। हो गया तुम्हारा? मैंने बोला ना मैं जाऊंगी तो मैं जाऊंगी। मैंने बोला ना तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? अब बता, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस घर में पड़ी रहूं? तुम्हें नहीं पसंद है क्या कि कोई लड़की जॉब करे? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे ऑफिस में सब जानते हैं कि अब तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम वहाँ कैसे काम कर सकती हो? मतलब क्या है? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती? कर सकती हो, पर तुम नहीं करोगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। मैं अभी मॉम को कह कर आती हूँ, तभी वो बताएंगे तुम्हें। मुझे तुम काम पे नहीं लेके जा रहे। अभी आती हूँ बोलकर। अरे रुको रुको रुको। ठीक है चलो, अब आए ना लाइन पे। मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे इंसान को लाइन पे कैसे लाया जाता है। तो तुम मेरा वेट करो, मैं रेडी होकर आती हूँ। और खबरदार यहाँ से हिले भी तो। तो प्लीज जाइए और जल्दी से रेडी होकर आइए, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा नहीं लगेगा अगर कंपनी में बहुत ही लेट जाए तो। अरे चिल करो, बॉस हो, थोड़ा लेट हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। बस मुझे तुम जैसा एम्प्लॉय अपने कंपनी में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हो गया ना, शांत रहो, मैं रेडी होकर आती हूँ। मैं रेडी होकर रहती हूँ। चलो, अब मैं रेडी हो गई हूँ। क्या हुआ? चलो। तुम ये पहन के जाओगी? हाँ, क्यों? हॉट नहीं लग रही हूँ? पागल हो गई हो क्या? तुम वहाँ काम करने जा रही हो ना? काम? वो तो मैं वहाँ जाके सोचूंगी। अब मैं सीईओ की वाइफ हूँ तो कुछ अच्छा सा पहनना चाहिए था ना पतिदेव जी। चलिए, वरना लेट हो जाएंगे। चलो। दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? क्या? अरे ऐसे चलो कि लगना चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अब चलो, ऐसे जाएंगे। हाँ, पागल हो गई हो? नहीं, भूलो मत, मैं तुम्हारा अब बॉस हूँ। तुम भी मत बोलो, अब मैं अपने बॉस की वाइफ हूँ। तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तो मत करो। चलो, और कोई चारा ही तो नहीं है। ये बॉस की वाइफ है ना? हाँ। वाव, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। देखो कैसे ये लोग इज्जत दे रहे हैं मुझे। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। चुपचाप रहो। तुमने देखा कैसे वो लोग मुझे इज्जत दे रहे थे? मिसेस जून, शायद तुम भूल रही हो, हम यहाँ पर काम करने आए हैं, ना कि तुम्हारी ये बकवास सुनने। तो बेहतर होगा अपना ध्यान काम पे लगाओ, ना कि फालतू की चीजों पर। अब जाओ अपने कैबिन में। हाँ, अपने कैबिन में? क्यों? क्या क्यों? ये मेरा कैबिन है, ये इस कंपनी के बॉस का, और तुम यहाँ एक एम्प्लॉय हो। तो क्या हुआ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, अब तो मैं तुम्हारी वाइफ भी हूँ ना, तो अब मैं यहाँ पे काम करूँगी। और वैसे कितना बड़ा कैबिन है तुम्हारा, यहाँ 2 क्या 50 लोग काम कर ले। अच्छा, तो तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ऑफिस में जब हस्बैंड ही बॉस और वाइफ एम्प्लॉय हो तो काम नहीं कुछ और होता है। हाँ, काम कैसे नहीं हो सकता? कुछ और क्या होगा? पास क्यों आ रहे हो? वहाँ से भी तो बता सकते हो। नहीं, वहाँ से नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे तुम्हारे पास आना होगा। क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। क्यों? तुमने ही ना जानना था, मैं तो बस बता रहा हूँ। नहीं जानना मुझे कुछ। तो जाओ,
और जाकर अपना काम करो। जा रही हूँ। ओह रुको, अब क्या है? ज्यादा इतराना मत बाहर, समझी कि तुम मेरी वाइफ हो। जाकर चुपचाप अपना काम करना। मैं क्यों इतराऊंगी, वो भी इसके लिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? मुझे शौक नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ होने का बहाना बनाऊं। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं। पागल लड़की। आखिर कौन सा इंसान अपना इतना बड़ा फोटो लगाता है, वो भी क्लोजेट रूम में? सेल्फ ऑब्सेस्ड। क्या है ऐसे, क्या आधे अधूरे बन के घूमते रहते हो? पता नहीं है कि अब एक लड़की भी रहती है इस रूम में? सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। उफ, ये आदमी रात को चैन से न सोता है न सोने देता है। तुम्हारा दिमाग खराब है? रात में पुशअप्स कौन करता है? तुम्हारी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। तुम इस तरह से शोर मचाओगे तो मैं नहीं सो पाऊंगी। 98, 99, 100। मुझे रात को नींद नहीं आती तो एक्सरसाइज करने से मदद मिलती है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हें एक्सरसाइज तब करने का मन करता है जब सब सो रहे होते? सीरियसली मिसेस जून, अपना ये कैची वाला जुबान थोड़ा कम चलाओ, नहीं तो क्या करोगे? हाँ, मजाक मत करो मेरे साथ, समझी? और कभी सोचना भी मत। जंकुक, पता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, कभी शांत नहीं रहता। अच्छा, तो तुम ही बताओ कैसे शांत करना चाहिए? हटो यहाँ से, मुझे अब सोने दो। तुम उस कॉच पे जाके सो जाओ, अब तुम बेड पे सोने की जरूरत नहीं है। जंकुक, क्या कर रहे हो? अगर कुछ उटपटांग करोगे ना तो मैं केस कर दूंगी तुम पे। अच्छा, केस कर दोगी? और क्या कहोगी कि तुमने अपने पति को बेड पर नहीं सोने दिया? जाओ मिसेस जून, जो कहना है कह देना, क्योंकि मैं तो अपने बेड पे ही सोऊंगा। टयंग कहीं जा रही होती है कि तभी जंकुक मेंशन के अंदर आ रहा होता है और देखता है कि टयंग कहीं जा रही है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या परवाह? मैं कहीं जा रही हूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं जहाँ जाना होगा मैं जाऊंगी। ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी वाइफ से पूछूं कि वो कहाँ जा रही है। पति देव जी, शायद आप भूल रहे हैं, ये फोर्स मैरिज है, तो ये सब ड्यूटीज आपको करने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर, तुम कहीं नहीं जाओगी। भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तो जाऊंगी। एक बार मैं बात नहीं समझ आ रहा है? नहीं, मैं क्या हो रहा है यहाँ पर? मॉम देखिए ना, ये मुझे जाने नहीं दे रहा है। जंकुक, क्या कर रहे हो? जाने दो उसे, क्यों रोक रहे हो? मॉम, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि ये बिना किसी को बताए कहाँ जा रही है? किसने कहा कि ये बिना बताए जा रही है? मतलब टाइम मुझे बताकर जा रही है। अच्छा, तो कहाँ जा रही है? ओहो, इतना पॉजिटिव। अरे बेटा, वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे जा रही है, बस। हो गया, पता चल गया ना? तो अब मैं जाऊं? हाँ, जा सकती हो। तो उसके लिए मेरा हाथ छोड़ना पड़ेगा। ओह हाँ, सॉरी। बाय मॉम। बाय पतिदेव जी। टैंग इतना बोलते वहाँ से चली जाती है और जंकुक अपने बेडरूम में चला जाता है। मुझे बताने में क्या जा रहा था, हाँ, कि शॉपिंग पे जा रही हूँ? खामखा मॉम के सामने एम्बैरस होना पड़ा। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। जंकुक धीरे धीरे ही ट्राई करता है इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो टयंग को प्यार करने लगा है, पर टयंग तो इस रिलेशन को तो जैसे चांस ही नहीं देना चाहती थी। एक रात सब अपने बेडरूम में अपने पार्टनर के साथ होते हैं, पर जंकुक पागलों की तरह टयंग को पूरे घर में हर जगह ढूंढे जा रहा था, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी, पर टयंग को कुछ अता पता नहीं था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो ये तक नहीं जानता था कि टयंग इस वक्त कहाँ हो सकती है, क्योंकि टय उसे कभी बताकर ही नहीं जाती थी कि वो कहाँ जा रही है। ये लड़की पता नहीं कहाँ है, ये मुझे कुछ बताना क्यों नहीं चाहती है? सबको बताएगी पर मुझे बिल्कुल नहीं, हमेशा रूड बिहेव करती है। क्या करूं? उसके मॉम डैड से पूछूं कि वो वहाँ तो नहीं गई?
नहीं नहीं, वो क्या सोचेंगे कि मुझे ही नहीं पता कि मेरी वाइफ का है। मॉम से पूछूं? नहीं, जिमिन से पूछता हूँ, उसे जरूर पता होगा। जंकुक शुगा के रूम के बाहर होता है, वो नॉक करता है। जिमिन दरवाजा खोलती और जंकुक को देख के शॉक हो जाती है। वो इस वक्त क्यों आया होगा? क्या हुआ इस वक्त यहाँ पर? सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। वो मैं पूछने आया था कि टेंग अभी तक घर नहीं आई है, इतना लेट हो गया। आपको पता है वो कहाँ गई है? तुम्हें नहीं बताया क्या? मुझे बताती तो मैं पूछने थोड़ी ना आता। वो शायद भूल गई होगी मुझे बताना। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ओह अच्छा, चिंता मत करो, मुझे पता है तुम बहुत वरीड हो रहे होगे उसके लिए। वो मुझे बता के गई है। वो बोल रही थी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही है। उसे ज्यादा डांटना मत, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से कार लेता है और उसके बेस्ट फ्रेंड के घर के लिए निकल जाता है। उसको पता था कि उसके बेस्ट फ्रेंड का घर कहाँ है, क्योंकि वो दोनों एक बार शादी के बाद उसके घर जा चुके हैं। और उसी दिन से जंकुक उसके बेस्ट फ्रेंड को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो टे से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। जब जंकुक उसके बेस्ट फ्रेंड सोबिन के घर पहुंचता है और देखता है बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ड्रिंक्स भी कर रहे थे। वो टेयंग को सर्च कर रहा होता है। वो देखता है कि सुबिन टेयंग को अपने पास खींच लेता है, जिससे सबकी नजर उन पे थी और दोनों कपल डांस करने लग जाते हैं। दोनों थोड़े ड्रंक थे। ऑब्वियसली ये उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था, तो वो ड्रिंक नहीं करेगी ऐसा हो सकता है, पर उसने ज्यादा ड्रिंक नहीं किया था। पर सोबिन ने हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। टेयंग डांस करते हुए हंस रही थी और जंकुक ये देख के आग बबूला हो रहा था। सब लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। जंकुक एंट्रेंस पर स्टैचू बन के खड़ा था, कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था। सडनली कोई चिल्लाने लगता है, किस किस किस। सबको पता था कि टेयंग ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन फिर भी कहा। उसे शायद पता नहीं एक खतरनाक टाइगर गुस्से से आग बबूला हो रहा है। जंकुक सीधा टे और शोबिन के पास जाता है और झटके से टेयंग को शोबिन से दूर करता है। व्हाट द हेक, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मैन? सोबिन ड्रंक था, उसे पता नहीं चला कि वो जंकुक है। उसे लगा कि कोई दूसरा फ्रेंड होगा। जंकुक, गेट लॉस्ट मैन, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम दोनों डांस करने में बिजी हैं। डोंट यू सी? जंकुक, तुम यहाँ पे? अगर मेरी वाइफ वो घर से इतने लेट तक बाहर किसी के साथ ऐसे रहेगी तो मुझे आना पड़ेगा ना। जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। हम तो बस बेस्ट फ्रेंड है, बिलीव मी। मुझे कुछ नहीं सुनना, घर चलो। जंकुक टेयंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, पर सोबिन टे का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। सोबिन नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हो? तुम उसे कहीं नहीं लेके जा सकते। मैं इसका हस्बैंड हूँ, मेरा उस पर पूरा हक है। मैं जहाँ चाहे उसे वहाँ लेके जा सकता हूँ और मैं इससे तुम्हारे साथ तो नहीं रहने दूंगा, और वो भी इस हालत में। वो ऐसा कहता है क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग ड्रंक थे और जंकुक को कोई रिस्क नहीं लेना था। वो टेयंग को अपने साथ ले जाने लगता है और उसे कार में बैठने के लिए बोलता है। बैठो। जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? पर मुझे पता चल रहा है कि तुम क्या सोच रहे होगे। मैंने तुम्हें बोला ना बैठने को, समझ नहीं आ रहा है एक बार में? टेयंग बैठ जाती है और जंकुक उसका सीट बेल्ट लगा देता है, क्योंकि उसे पता था ये राइड बहुत ही सुपर फास्ट होने वाला था। जंकुक जाके ड्राइवर सीट पे बैठ जाता है और कार को हाई स्पीड पे चलाने लगता है। टेयंग को डर लगने लग जाता है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में 30 थॉट्स आ रहे होंगे ना, ये सब कुछ नहीं है, सच में नहीं है ऐसा कुछ। जंकुक कुछ नहीं बोलता, बस कार की स्पीड हाई कर देता है। जंकुक क्या कर रहे हो? स्पीड कम करो। जंकुक प्लीज स्पीड कम करो, मुझे डर लग रहा है। फिर भी जंकुक कुछ नहीं बोलता। जंकुक सामने देखो।